दोस्तों सांवरिया सेठ के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है, कभी ऑनलाइन तो कभी ऑफलाइन लोगों तक पहुंचा जा रहा है और इनाम का लालच देके मोटे मोटे इनाम, चाहे बुलेट हो गई, टीवी हो गई, बड़ी बड़ी फोर व्हीलर का गाड़ियां हो गई, इन तमाम सारी चीज़ों का लालच दिया जाता है। उसके बाद एक एक कर कर जो है लोगों से पैसा ऐंठा जाता है अलग अलग स्कीमों से। वो पैसा कैसे लिया जा रहा है, उसका एक विक्टिम जो खुद शिकार हुआ है वो खुद कहानी बताएगा कि कैसे जो है सांवरिया सेठ के नाम पर इनके साथ फ्रॉड किया गया, किस तरीके से इनसे पैसे लूटे गए, क्या स्कैम हुआ और वो स्कैम इनके साथ एक बार हो गया और वो स्कैम आज वापस से दोबारा से शुरू हो गया है। पूरी कहानी क्या है इनसे जानेंगे और पूरी कहानी ध्यान से सुनिए ताकि आप भी इस तरीके के किसी स्कैम में ना फंसे। इनका पैसा भी हम निकलवाने की कोशिश करेंगे, वो कैसे निकलवाएंगे वो आगे जो भी हम प्रक्रिया अपनाएंगे वो भी मैं दिखाऊंगा। लेकिन क्या स्कैम हुआ है चलिए एक एक करके समझते हैं। कितनी तारीख को पहली बार कांटेक्ट हुआ था आपसे 29 तारीख को और कैसे हुआ था? इंस्टाग्राम से। इंस्टाग्राम से। हाँ। कैसे हुआ था वो बताइए? हाँ, स्टोरी टाइप आया था एक, मतलब आईडी थी, हम्म। उस पे आया था। हम्म। उस पे मतलब नीचे क्लिप बता रखी थी व्हाट्सएप पे चैट करें ऐसे। हम्म। फिर मैंने उस पर क्लिक किया तो उस पर क्लिक करते ही मतलब वो सामने से आ गया कि ये ऐसा ऐसा है न, वो क्लिप खुल के आई थी मतलब हम्म। कूपन के जैसे। उस पर लिखा हुआ था कि ये उपहार है न, वो है न, मतलब बड़ी बड़ी थी, मतलब थार वो स्कॉर्पियो वो सब थी मतलब। तो तो वो उसमें एक हम चला भी दिखा भी दूंगा मैं पोस्टर, किस तरीके का पोस्टर आया था। स्टोरी के ऊपर से चैट पर क्लिक कर दिया, उसके बाद इन्होंने व्हाट्सएप पर चैट करी और फिर इनको बताया गया कि 100 रुपये आपको देने हैं ना। देने हैं टोकन प्राप्त और करने के लिए। क्या था, किस नाम से आया था? ये नाम था बबलू गुज्जर, ऐसा नाम था। नहीं, वो जो इनाम का राशि उसके ऊपर जो हेडिंग थी वो सांवरिया सेठ उपहार योजना। उसमें अलग अलग इनाम थे। हाँ। क्या क्या इनाम थे? ये सबसे पहले तो ये जेसीबी हम्म। और स्कॉर्पियो ने, ये गाड़ियाँ थी छोटी मोटी, और ये थे बड़े बड़े ही आइटम थी। तो फिर क्या हुआ? आपने 100 रुपये दे दिए? 100 रुपये दे दिए मैंने। स्कैनर पे भेज दिए है ना? हाँ, भेज दिए। उन्होंने स्कैनर भेजा था आपको? हाँ। हाँ। फिर भेजते ही मतलब फिर अगले दिन वॉइस कॉल आया कि आपका इनाम खुला है। हाँ। ये मतलब 1254 ऐसा कुछ मतलब टोकन नंबर निकला था मेरा। उस पर मतलब बुलेट बाइक ऐसा लिखा था, आपकी बुलेट बाइक खुली। मैंने एसएमएस किया कि मेरा खुला है बुलेट बाइक। फिर उसने वॉइस कॉल किया, फिर बोला कि मतलब बुलेट का मतलब फ़ोटो भेजा उसने। 3 बुलेट भेजी थी, उसमें बुलेट का फ़ोटो भेजा और सेलेक्ट करने को बोला कि कौन सी बुलेट चाहिए आपको। मैंने सेलेक्ट करके वो दूसरे नंबर वाली बता दी थी उसको। फिर उसने कॉल काट दिया। फिर मतलब हाँ, थोड़ी देर बाद कॉल किया कि मतलब हमारा एक मतलब वो गो गोदान का मतलब एक ट्रस्ट है, मतलब थोड़ा पास ट्रस्ट में। है। उसमें मतलब दान करने के लिए आपको मतलब पहले सहयोग करना होगा, फिर आप इस बाइक के पात्रता हो पाएंगे मतलब। तो उसने मेरे से मतलब मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने मतलब 1000 रुपये पड़े थे मेरे पास पहले। तो उसने बोला 5100 रुपये की आपको ये रसीद कटवानी होगी मतलब गोदान के लिए पहले आपको। तो मैंने मतलब 1000 रुपये किए। मैंने रात को कॉल किया था इसने समथिंग 9 बजे। मैंने मतलब 1000 रुपये किए। फिर ये तो जिद ही कर रहा था मतलब पूरे पैसे करो। मैंने बोला सुबह कर दूंगा मैं कैसे भी, मतलब इसको मैंने इसको इसने मेरे को फंसाया झांसे में। उन्होंने क्या कहा कि गो रक्षा के लिए या फिर वो गौशाला चलाते हैं तो उसमें गौशाला। दान देना है आपको। हाँ। तो वहां पर कितना पैसा मांगा गया गो दान देने के लिए? 5000। 5,000। पाँच तो वो हज़ार देंगे सौ तभी रुपये आपको गाड़ी मिलेगी ऐसा बोला है ना? हाँ, तो आपने दे दिया? दे दिया। कितना रुपए दिया? 5,000? 5100 रुपये। 5100 रुपये? 5100। 5100 रुपये दे दिया आपने है ना? हाँ। उसके बाद? फिर मतलब थोड़ी देर बाद कॉल वो मेरा वो बन के आ गया, मतलब वो गौशाला रसीद। हम्म। उसमें नाम लिख दिया, वो एक राशि ऐड कर दी उसमें। थोड़ी देर बाद फिर कॉल किया उसने कि मतलब आपको गाड़ी गाड़ी तो दी जाएगी, पर आपको वो इंश्योरेंस के लिए मतलब पैसे डालने होंगे। फिर मतलब कितने इंश्योरेंस के हाँ, कितने पैसे मांगे? फिर मांग की उसने 7500 की। 7,500 की? हाँ। हाँ। फिर मैंने मतलब मेरे को विश्वास तो नहीं आ रहा था, पर इसने मुझको ऐसा बेलाया कि मुझको मतलब मजबूरी में आके करना ही पड़े इसको। हाँ। तो मैंने 7500 रुपये भी कर दिए और इसको। ये पैसे कहाँ से ला रहे थे आप? आपके पास थे पैसे? मेरे पास थोड़े बहुत थे, थोड़े बहुत दोस्त के पास मांगे थे। दोस्तों से लिए? दोस्तों से लिए थे। हाँ। फिर उसने थोड़ी थोड़ी देर बाद फिर वॉइस कॉल किया आरसी के लिए। आरसी के आरसी लिए? के लिए हाँ। आरसी के लिए कितने पैसे मांगे? आरसी के लिए मांगे 9500 रुपये। वो भी आपने डाल दिए? वो भी डाल दिया, मतलब वो पैसे कहाँ से लिए? वो भी मतलब दोस्तों से ही मैं डाल दूंगा, मैं कर दूंगा यहीं इधर उधर करके। आप तेरे पैसे वापस कर दूंगा यूँ करके लिए 9500 रुपये हाँ। आरसी के लिए। तो वो भी डाल दिया मैंने। हम्म। फिर फिर मतलब
बोला इसने कि मतलब आधे घंटे बाद मतलब कॉल करूँगा मैं, ऐसा बोला इसने। ऐसा बोलने के बाद मतलब कॉल मतलब ऐसा बोला इसने कि ये टोटल आपके 9,000 और 7,500 के मतलब ये 16,000 रुपये हो रहे। ये वापस मतलब ये डालते ही आरसी बन मतलब इंश्योरेंस हो जाएगा, तो ये मतलब 16,000 आपके रिटर्न हो जाएंगे वापस, ऐसा बोला। तो मैंने ऐसा करके डाल दिए, ऐसे डाल दिया मतलब मैं जानूँ वापस आ रहे पैसे, तो मतलब दोस्तों से ले लिया तो वापस आ रहे, तो वापस दे दूंगा मैं तेरे को, यूँ करके लिया था दोस्तों से। तो फिर मैं इसने बोला कि वापस आ जाएंगे, फिर मैंने कॉल किया तो इसने कॉल ही नहीं उठाया, कॉल उठाना बंद कर दिया। तब से ना तो मैसेज का जवाब दे रहा और ना ही उसके मतलब बाद से बात नहीं हो रही आपकी? बात नहीं हो लास्ट रही। बात कितनी तारीख को हुई थी आपकी? लास्ट बात कल हुई थी मतलब कल 1 तारीख दो को? बजे, हाँ कल 1 तारीख को 2 बजे हुई थी लास्ट बात। अच्छा, हाँ तो 100 रुपये एक लिए सबसे पहले, हाँ फिर 5,5100 रुपये लिए, हाँ फिर 7,500 रुपये लिए, 7,500 और लिए, उसके बाद 500 रुपये। 9,500। तो ये कुछ हो गए आपके 15 और 17,100 रुपये से कुछ। नहीं, जैसे कि सबसे पहले तो 5,500 लिए, हाँ हाँ फिर 7,500 लिए, हाँ और 9,500 अलग से लिए। अलग से तो ये लिए। तो ज़्यादा हो गए ना? हाँ ज़्यादा हो गए, 20,000 समथिंग। 20,000 से भी क्रॉस कर गया है तो आंकड़ा। हाँ 7 5 12 और 9,000, ये 20-21,000 के आसपास हो गए, हाँ सर। है ना? हाँ उसके बाद से आपसे कोई कांटेक्ट नहीं है? कोई कांटेक्ट नहीं। परेशान है उसके बाद से आप? हाँ परेशान हूँ। अच्छा, वही स्कैम आज दोबारा हो रहा है आपके साथ? हाँ मतलब शुरुआत वापस से हो गई है? हाँ वापस से कैसे कांटेक्ट में आ गया? आपको बता दूं कि एक पूरी कहानी बता दूं, उसके बाद ये स्कैम वापस से इनके साथ शुरू हो रहा है, वापस से इनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। वो कैसे की जा रही है वो भी बताते हैं, लेकिन मोटा मोटी आप समझ लीजिए कि सांवरिया सेठ के नाम से एक इनामी घोषणा की जाती है। आप देखते होंगे कि पर्चे बनवाते हैं, तमाम सारी चीज़ें। वो पर्चा अब ऑनलाइन चल रहा है, इंस्टाग्राम की स्टोरी पर वो पर्चा आया, व्हाट्सअप चैट करने का ऑप्शन आया, इन्होंने चैट शुरू करी, वहाँ से आया कि भाई साहब आप स्कैनर पर 100 रुपये डाल दीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, इसके बाद जो है आपका कोई भी इनाम खुलेगा तो आपको मिल जाएगा। अगले दिन ही इनको बोला जाता है कि आपका बुलेट गाड़ी जो है इनाम में खुल गई है। तो अगर आप 5100 रुपये डाल देते हैं, हमारी जो गौशाला चलती है उसमें हम उसमें सेवा करेंगे, तो 5100 रुपये आप डाल दीजिए, आपकी गाड़ी भिजवा देंगे। तो 5100 रुपये इन्होंने डाल दिए लालच में आके। उसके बाद इनको बोला गया कि आपको इंश्योरेंस के 7,500 रुपये देने हैं, तो 7,500 रुपये भी इन्होंने इंश्योरेंस के नाम पे दे आरसी उसके बाद आरसी के लिए मांगे गए 9,500 रुपये, तो आरसी के लिए भी 9,500 रुपये इन्होंने दे दिए, और उसके बाद इनका कॉन्टैक्ट खत्म हो गया। ये आपसे बात हो नहीं रही है ना? हाँ सर। आज वापस क्या हुआ है? आप वापस वो उनसे कैसे, मतलब कोई नया व्यक्ति से चैट हो रही है, पुराने व्यक्ति से चैट हो रही है, और अभी क्या स्कैम है वापस से? अभी मतलब इंस्टाग्राम पे ही आया था ये, वैसे ही फिर से वैसे आया? ही फिर से आया। हाँ। फिर मतलब मैंने मतलब इसको मतलब फंसाने के मतलब मैं फंसा हूँ, इसलिए ये फिर चैट करना शुरू किया मैंने। मतलब आपसे संपर्क किया मैंने, उनको बताऊं कि मतलब ये ऐसे ऐसा फिर हो रहा है मेरे साथ में। तो वही सर्कल वापस, मतलब वैसा ही स्टोरी वापस से आई है ना? हाँ सर। स्क्रीनशॉट वगैरह लिया आपने कुछ? हाँ सब है मेरे पास। हाँ, तो वैसे ही वापस से चैट हो रही, वो वापस 100 रुपये डालने की बोल रहा है आपको? हाँ अच्छा ये अच्छा, ज़्यादा बोल रहा मतलब 200 रुपये का बोल रहा है टोकन 200 रुपये की बोल रहा है? हाँ चलिए, तो ये कुछ इस तरीके का स्कैम इनके साथ हो गया है, सांवरिया सेठ के नाम पर स्कैम हो रहा है। और अब गाड़ी वाड़ी का तो कुछ मिलना है नहीं, है ना? पैसे भी आपने दोस्तों से उधार ले लिए हैं। हाँ सर। अब क्या सोच रहे हैं, कैसे, क्या अभी क्या दिमाग में क्या आ रहा है? यही कि मतलब ये दूसरे लोग जहाँ से मैं आया ऐसे अपना ध्यान रखे और मतलब दूसरों को भी बताएं इसके बारे में। मैं पढ़ाई फंसा करते हैं अभी? हाँ पढ़ाई करता हूँ। तब हम कोशिश करेंगे कि साइबर की मदद ले। आज तो काफ़ी अंधेरा हो गया इस वक्त, हम आज 2 तारीख है और 8:30 बज रहे इस वक्त ये जब वीडियो शूट कर रहे हैं। कल कोशिश करेंगे कि साइबर थाने जाकर इनके साथ मैं भी जाऊंगा और बात करेंगे साइबर थाने में। उसके बाद पुलिस की मदद लेंगे और सारी जानकारी उनको देंगे, क्योंकि अभी भी व्हाट्सएप पर चैट हो रही, मतलब नंबर चालू है। तो पुलिस को सूचना देंगे, पुलिस से मदद लेंगे और कोशिश करेंगे कि इनका पैसा जो है वो रिकवर कराया जाए, और ऐसे जो स्कैम चल रहे हैं और लोग ना फंसे, उसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो आप भी ध्यान रखिए, इस तरीके की चीज़ें हमेशा होती रहेगी, अलग अलग रूप में होती रहेगी। जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, जब तक आपका लालच खत्म नहीं होगा, जब तक ऐसे चीज़ों के बहकावे में नहीं आएंगे, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये समझ लिया आप। जब तक सफलता के पीछे शॉर्टकट में भागेंगे, तब तक ऐसे स्कैम आपके साथ होते रहेंगे। बाकी आपकी क्या राय है? अगर आपके आसपास भी ऐसे स्कैम हो रहे हैं या नहीं भी हो रहे हैं, तो सब लोगों तक ये वीडियो फैलाइए, पहुंचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं अवेयर हो सके। आप कमेंट भी जो हैं यहाँ पर कर दीजिए।
मेरा नाम पंकज कुमार है, आप टीम टीएसपी देख रहे हैं। धन्यवाद।